तो आज हम करने वाले हैं मैथ्स का रिवीजन। सबकी एग्जाम आ रही है ना थर्ड से, तो सबसे पहले आपको डेट और क्लास वर्क लिखना है अपनी क्लास वर्क में, मैथ्स रिवीजन फॉर ऐसे वर्क। ओके, अभी हम लोग उसी हिसाब से कर रहे हैं जिस हिसाब से हमारे पेपर्स में क्वेश्चन फॉर्मेशन आ रहा है, पेपर स्टाइल के हिसाब से। तो आपको इन क्वेश्चंस की मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। सेम डिजिट आपके एग्जाम में नहीं आने वाले हैं, डिजिट चेंज होने वाले हैं, इसलिए आप ऐसा मत सोचिएगा जो टीचर करवा रहे हैं वही आएगा। आपको इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस की टेक्स्ट बुक में से या नोटबुक में से जो टीचर ने करवाया है रिवीजन करना है, ठीक है ना। और जो टीचर ने नहीं करवाया उसमें भी आप बोलिएगा अपनी मम्मी को, आपको नए क्वेश्चंस डाल देंगे। द क्वेश्चन नंबर 1, राइट WRITE, राइट द number NUMBR NAMES things, write the number names। तो आपको टीचर ने 1 से लेके 1000 तक स्पेलिंग्स करवाई है, तो उसमें से कोई भी स्पेलिंग टीचर पूछ सकते हैं आपको। जो टीचर ने फर्स्ट पेज पे 1 2 3 वो सब अगर स्पेलिंग आती है 1 to 100 तो आप कोई भी स्पेलिंग बना सकते हो। जैसे 3 डिजिट का हो तो वो 100 का स्पेलिंग होता है, 2 डिजिट का हो तो वो टेंस में होता है। तो ये फर्स्ट वाला देखो 990, कैसे पता चला? जो थर्ड वाला 100 होता है, तो 900 फिर 90। तो अब मैं इसका कैसे लिखूंगी? जो प्रोनाउंस करते हैं वही स्पेलिंग लिखना होता है, 990। तो 9 का स्पेलिंग NINE 9, HUNDRED 100, 90, NINETY 90। तो मुझे इसमें 9 का स्पेलिंग आता है, 100 का आता है, 90 का आता है, तो साथ में तीनों का लिखा, इजी। नेक्स्ट 45, 40 का स्पेलिंग बहुत सारों के रॉन्ग है, FORTY 40, FIVE 5, 45, 330, ठीक है ना। अगर ऐसा भी हो सकता है 336, ये 100 की प्लेस पे इसलिए 300, ये 10 की प्लेस पे इसलिए 30, और ये 1s की प्लेस पे इसलिए सिर्फ 6। तो आपको वही लिखना है साथ में 336। तो सबसे पहले 3 का स्पेलिंग, फिर 100 का, 30 and 6, THREE 3, HUNDRED 100, THIRTY 30 and SIX 6। इज दैट क्लियर? ये मैंने 3 आपको एग्जाम्पल के लिए एक्सप्लेन किए। नोटबुक में इसके रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, वो सब आपको करने। नेक्स्ट, यूज ग्रेटर, स्मॉलर और इक्वल्स टू, मतलब ये 3 आपको सिंबल लगाने हैं। ग्रेटर का, ग्रेटर जिस साइड ये ओपन वाला पार्ट होता है, ग्रेटर की साइड ये ओपन वाला पार्ट होता है, स्मॉल की साइड ये बंद वाला पार्ट होता है। इक्वल्स टू का आपको पता है, जब दोनों साइड के डिजिट इक्वल हो। देखो आपको इसमें सबसे पहले 100 वाली प्लेस देखनी है। ये 600 है और ये 500 है, तो बिग कौन सा होता है? 600 पर आपको ग्रेटर वाला जो ओपन वाली साइड है, ये स्मॉल वाला है तो उसकी साइड ये कॉर्नर वाला आ गया। इज दैट क्लियर? देखो वापस, ये दोनों साइड इक्वल है, 200 और 200, तो आपको इक्वल्स टू का सिंबल लगाना है। यहाँ पे 199 है, इधर 300 है, तो 100 स्मॉल होता है या 300? ऑब्वियसली 100। तो मुझे स्मॉल की साइड ये पेट वाला साइड रखना है, बिग की साइड ये ओपन वाला। इज दैट क्लियर? आपको यही याद रखना है, ओपन वाली साइड हमेशा बिग की, ये वाला बिग है ना पोर्शन, तो ये हमेशा बिग की साइड होता है। आपको सारे क्वेश्चन इसके रिलेटेड करते हैं। नेक्स्ट, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब स्मॉल टू बिग, आप लोग स्टेयर्स चढ़ते हो उसको असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं, और जब हम उतरते हैं उसको डिसेंडिंग ऑर्डर।
मतलब डिसेंडिंग मतलब बिग टू स्मॉल। कोई भी नंबर आपको, जैसे मैंने ये 4 डिजिट लिखे, देखो 199, 500, 155 एंड 430। पहले मुझको इसको असेंडिंग में लिखना है और फिर मुझे डिसेंडिंग में। तो असेंडिंग में क्या होता है, स्मॉल टू बिग, तो मुझे स्मॉल नंबर देखना है। तो स्मॉल नंबर के लिए सबसे पहले कौन सा देखना होता है, 100 वाला। देखो ये 100, 5, 1 एंड 4, तो सबसे स्मॉल क्या होता है, 1। अभी 1 के 2 है, तो मुझे इसमें देखना है कि टेंस वाला, इसमें 9 है, इसमें 5 है, तो 9 स्मॉल होता है या 5 स्मॉल होता है, 5। तो स्मॉल कौन सा हुआ, 155। तो सबसे पहले मुझे 1 नंबर पे ये लिखना है, फिर 2 नंबर पे ये। अभी आपको इन दोनों में से देखना है 500 स्मॉल होता है या 430। ऑब्वियसली 400 होता है, तो ये मुझे 3rd नंबर पे और ये मुझे 4 नंबर पे। पहले मुझे ऐसे नंबर डाल लेने हैं, फिर मुझे लिखना है। आंसर लिखा हुआ होगा इधर, कोमा भी करनी है प्रॉपर। डन। अगर आपको इसी को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना हो, मतलब डिसेंडिंग में क्या होता है, बिग टू स्मॉल, तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले बिग नंबर्स लिखने हैं। तो सबसे भी कौन सा है, ये 500 वाला, तो ये मुझे फर्स्ट नंबर पे लिखना है। फिर ये 400 वाला 2 पे लिखना है, और ये वाला जो 199 है ये 3rd पे, और जो सबसे स्मॉल है वो सबसे लास्ट में लिखना होता है। उसको क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले बिग नंबर 500, फिर 430, फिर उससे स्मॉल, फिर 199, लास्ट में 155। मतलब असेंडिंग में स्मॉल टू बिग, डिसेंडिंग में बिग टू स्मॉल। इज दैट क्लियर? अभी हम लोग क्लास वर्क में देखते हैं। तो अभी आपको क्लास वर्क में सबसे पहले मैथ्स की नोटबुक में ऐसे 1 रिवीजन हेडिंग लिखना है, फिर क्वेश्चन नंबर 1 इधर डेट इन क्लास वर्क लिखनी है, राइट द नंबर नेम्स। तो आपको इन सब की स्पेलिंग लिखनी है, 900, 450, 65, 777, 560, 125 एंड 289। इतने की आपको स्पेलिंग्स लिखनी है, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपरली नीट एंड क्लीन है, गुड हैंड राइटिंग में। फिर क्वेश्चन नंबर 2, यूज़ ग्रेटर, स्मॉलर और इक्वल्स टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। ये आपको सिम्बॉल्स लगाने हैं, तो ये आपको सब डिजिट में, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है ब्लैक बोर्ड पे, आपको ये सारे क्वेश्चंस लिखने हैं। और देखो मैंने हर एक क्वेश्चन के बाद लाइन लेफ्ट की है और यहाँ साइड में भी बॉक्सेस लेफ्ट किए हैं। तो आप लोगों को ऐसे ही नीट एंड क्लीन वर्क करना है। ये लाइन आपको लेफ्ट करनी है और ये भी लाइन आपको लेफ्ट करनी है, पास पास में नहीं लिखना है। ये 144 है और ये 245 है, तो कौन सा बिग है, बिग की साइड में ओपन वाला पार्ट करना है, ठीक है ना। और अगर किसी में इक्वल है, जैसे जी में देखो 300 और 300 इक्वल है ना, तो जिसमें इक्वल हो उसमें इक्वल्स टू का, और बाकी आपको यही याद रखना है, ओपन वाला पार्ट बिग साइड। नेक्स्ट देखो, रीराइट द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अभी जैसा टीचर ने एक्सप्लेन किया था, असेंडिंग मतलब स्मॉल टू बिग आपको लिखना है। और फिर क्वेश्चन नंबर 4 में रीराइट द नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब बिग टू स्मॉल, ठीक है। ये आपको 4 क्वेश्चंस अभी मैं PDF भेजूंगी, आपको उसमें से देख के नीट एंड क्लीन फिनिश करना है। इसके भी 4, इसके भी 4, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ओके। पहले नंबर्स, इसका क्या करना है, अभी जैसे ब्लैक बोर्ड पे एक्सप्लेन किया था, पहले आपको इसमें स्मॉल नंबर कौन सा है उसको नंबरिंग देना है, फिर इसमें आंसर्स में लिखना है। ऐसे ही आपको डिसेंडिंग में पहले नंबरिंग देना है और फिर आपको आंसर में लिखना है, ओके। ऑल द बेस्ट।